हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पूजा की रियल सफ़र में। और ये लगभग दोपहर का टाइम हो रहा होगा, तो मुझे गाजर घिसने थे और सब्ज़ी काटने थे, तो मैं यहीं पे काट के रख दूँगी क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम हैं जो करने हैं, तो वो सब मैं बाद में करूँगी। क्योंकि ये गाजर को मैं घिसने के चलते सब्ज़ी भी अभी काट रही हूँ कि काट के इसको रख दूँगी, तो अपना काम होते रहेगा और गाजर भी घिस जाएगा, क्योंकि गाजर घिसने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आज मैं केले की कच्चा केला जो होता है ना, उसी का सब्ज़ी बना रही हूँ, तो इसको काट के यहाँ पे इसको साइड में रख दूँगी। अब मैं गाजर को ना पहले ही बहुत बढ़िया से रगड़ के धो ली हूँ, और एकदम ये साफ़ सुथरा गाजर था, बिल्कुल भी इतना बढ़िया था ना। बीच में जो ग्रीन सा डंठल निकलता है वो भी बिल्कुल नहीं था, एकदम साफ़ सुथरा पूरा रेड और बहुत ही मीठा था। क्योंकि एक गाजर हम तीनों माँ बेटी मिल के खाए थे, तो पता चला था उसी से। तो यहाँ पर इसी तरीके से सारे गाजर को हम घस लेंगे, क्योंकि ये घसने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा इधर उधर करके इसको घिसने में लगी हूँ। इसी तरीके से सारे गाजर को मैं यहाँ पे घिस ली हूँ। अब इनको रख दूँगी, क्योंकि मैं इसको रात में नहीं बनाऊँगी, मैं इसको सुबह में बनाऊँगी। तो अभी मेरा एक्सरसाइज करने का टाइम हो रहा है, क्योंकि सुबह में टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हो जाती है। इसके चलते मैं अब शाम में एक्सरसाइज करने का टाइम अपना बना रखी हूँ। तो ये लगभग 7 बज रहा होगा जब मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे इनका फ़ोन आ गया था, क्योंकि ये ऑफिस से आ रहे थे, तो सब्ज़ी क्या लेना है वही पूछ रहे थे मेरे से। क्योंकि डिलीवरी के बाद ना हमारे बॉडी में काफ़ी चेंज आते हैं, तो वही हमारे साथ हुआ। जब मेरी बड़ी वाली बेटी हुई थी, तो उसके बाद मैंने अपने शरीर पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। जैसे नॉर्मल डे में लोग रहते हैं वैसे ही रहना, खाना पीना सब कुछ वैसे ही चलता था। और वैसे चलते चलते मैंने खुद का दुकान कर लिया था, और दुकान होने के बाद तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। बच्चे और दुकान में ही मैं रह जाती थी उलझ के। और उसके बाद रिज़ल्ट पता चलता है कि मेरा पेट, जब बाबू हुआ उसके बाद मुझे लग रहा था कि मेरा पेट थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है बाहर की तरफ। और मैं बिल्कुल कुर्ती पहनना ही छोड़ दी थी, पहनती ही नहीं। अभी भी 1 या 2 कुर्ती ही मेरे पास है जो मैं पहनती हूँ। और अभी जो कुर्ती पहनी हूँ वो भी मेरी बहन लेके आई थी, तो दी थी, तो मैं पहनी हूँ कि वो गुस्सा हो जाएगी कि मैं दी तो दीदी पहनी नहीं, इसी के चलते। और अभी तो खैर मेरा दुकान बंद हो गया है, लेकिन अब मैं 1-1.5 महीने से खुद के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करी हूँ। क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज मेरा ख़त्म हो गया है। ख़त्म करने के बाद देखिए मेरा हलवा भी बन गया है। मैं हलवा की रेसिपी आप लोग के साथ नहीं शेयर करी हूँ। मुझे लगता है ना, मैं जो भी खाना बनाती हूँ और रेसिपी बताती हूँ आप लोगों को शायद पसंद नहीं आता है, इसीलिए मैं आज रेसिपी बिल्कुल नहीं बताई हूँ। और ये हलवा मैं लोहे के कढ़ाई में बनाई हूँ ना, इसीलिए थोड़ा सा कलर ऐसा लग रहा है। देखिए सब्ज़ी भी हमने बना लिया है, तो हम लोग खा रखे हैं, तो सब्ज़ी थोड़ा कम हो गया है, तो दूध भी गर्म हो गया है। तो इन सबको मैं ढकूँगी, तो मैं सोची थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ। तो यहाँ पे हलवा हमारा बन गया है। ये सुबह का टाइम है। अब चलिए मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। और नहा के आ गई हूँ, और फर्श इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था कि मैं यहाँ पे बैठ के सॉक्स पहनने लगी। क्योंकि जब मुझे ठंड लगता है तो मेरे से बिल्कुल कुछ काम नहीं होता है, हिम्मत ही नहीं होती कि कुछ करूँ। और ठंड भी मुझे बहुत ही तगड़ा वाली लगती है, तो यहाँ पे इसी के चलते मैं बहुत ही अच्छे से रहती हूँ। 2-3 स्वेटर पहन लेती हूँ जब भी मुझे ज़्यादा ठंड लगता है। तो अभी तो नहा के आई हूँ, और धूप भी अच्छी खासी निकली हुई है बाहर, तो मैं अभी अपने काम में लग गई। क्योंकि ये बिस्तर ना सुबह मैं जल्दी सही नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चे सो रहे होते हैं, तो उनको उठाती नहीं हूँ। कि उठने के बाद वो इतने तबाही मचाते हैं, रोना धोना, इधर का सामान उधर करना, तो मैं छोड़ देती हूँ कि चलो जब तक सो रहे तब तक कुछ तो शांति है, हम अपना काम आराम से करेंगे। तो वही सब मैं करूँगी। नाश्ता तो मेरा बन ही गया है, आप लोगों ने देख ही लिया। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अपना बेडशीट सबसे पहले सही करूँगी, और फिर उसके बाद इन लोगों को हलवा मैं खिला रखी हूँ बनने के बाद। और यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से सब कुछ करने के बाद मैं टेबल का जो बिखरा हुआ सामान है उन सब को सही करूँगी। क्योंकि इतने ज़्यादा
सामान बिखरे हुए रहते हैं ना घर में, एक रूम हो और थोड़ा जगह कम होता है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। और बेड के नीचे भी पूरा सामान भर भर के रखी हूँ। और ये जो मिठाई का डब्बा दिख रहा है ना, ये मैं DIY करने के लिए रखी हूँ। और बाबू इसको दोनों तरफ से तोड़ दिया है, क्योंकि बच्चे के हाथ कुछ भी लग जाए तो वो तो अच्छे मतलब सही सलामत वापस आ ही नहीं सकते हैं। और ये प्रीशा का एक बुक है जो उसकी बुआ उसके लिए भिजवाई थी। और प्रीशा तो नहीं पढ़ती है, लेकिन छोटा बाबू पूरे दिन लेके उसको घूमते रहता है। तो यहाँ पे चार्जर का वायर और ये टेडी से मैं दुखी हो गई हूँ। कितना भी इसको साफ़ सुथरा और सही जगह पे रख दूँ फिर भी ये गिरते पड़ते रहता है। और प्रीशा ही इसको एक टोकरी में रख के रख दी है। और ये मेरे पतिदेव का कपड़ा है जो खोलने के बाद मतलब जब आते हैं ऑफिस से तो ये स्वेटर वगैरह फोल्ड करके इसी तरीके से रख देते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे हटाऊंगी और टेबल को अच्छे से सफाई कर दूंगी। और फिर 1 घंटे बाद जैसों को तैसा ही रहेगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नए और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।